Hello students, good morning. Today we shall start your next poem, that is geography lesson, जो कि आपका चैप्टर द सुनामी के बाद आता है. Geography lesson. Can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? कि have you ever imagined, कभी आपने imagine किया है, कल्पना किया है कि how does your city will look like, आपकी सिटी कैसे दिखेगी अगर आप ज़मीन से 10,000 feet ऊपर चले जाओ. Neatly planned and perfect in proportion, like a geometric design, it would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. So, when you will go to 10,000 feet above from the ground, the city will look like neatly planned and perfect in proportion, like a geometric design. So, आपका सिटी कैसे दिखेगा उतने ऊपर से 10,000 फीट ऊपर से, कि बहुत अच्छी तरह से प्लानिंग की गई है, एक ज्योमेट्रिक डिज़ाइन की तरह उसकी प्रोपोर्शन है, परफेक्ट है. और आपको ये बहुत डिफरेंट लगेगा जब आप सिटी में हो, वो अलग लगेगा, और आप सिटी में से ऊपर उड़ के ऊपर जाके देखोगे सिटी को तो वो उसका व्यू अलग लगेगा. Here is a poet's description of just such a view of the city and some questions that come to his mind. So, in this poem, we shall see that how does the poet describe the city from a view of 10,000 feet above. यहाँ पर हम देखेंगे कि पोएट एक सिटी को 10,000 फीट अबव से कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं और उनके दिमाग में ऐसे कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं. व्हाट क्वेश्चंस आर कमिंग टू हिज माइंड. Okay, we shall start the poem. When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had, seeing it scaled 6 inches to the mile. Sprang into the sky मतलब जब उड़ जाता है. जेट मतलब कोई विमान, कोई भी एरोप्लेन जब उड़ जाता है. It was clear हो जाता है कि the city had developed the way it had, seeing it scaled 6 inches to the mile. वहाँ पर पता लग जाता है कि कैसे प्लानिंग करके सिटी को बनाया गया है. 6 इंचेस टू द माइल, इसको कैसे नाप जोख कर बनाया गया है. देयर सीम्ड एन inhabitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. So जब राइटर बोल रहे हैं कि जेट ऊपर उड़ने से पहले क्या पता लगता है. हाफ हज़ार मतलब आधा अधूरा तरीके से, अनप्लान्ड तरीके से, बिना किसी प्लानिंग से, विदाउट स्टाइल, कोई भी बिना स्टाइल से कैसे बनाया गया है. सिटी की प्लानिंग कैसे आधा अधूरा करके छोड़ दिया गया है. When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. और राइटर बोल रहे हैं, पोइट बोल रहे हैं कि जब 10,000 फीट ऊपर चला जाता है, पहुंच जाता है जेट, तो ये बहुत ही क्लियर हो जाता है कि कंट्रीज़ और सिटीज़, रिवर्स और वैलीज़ क्यों पॉपुलेटेड हैं. पॉपुलेटेड मतलब वहाँ पर ज़्यादा लोग क्यों रह रहे हैं, क्योंकि लोगों को पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है अपने दिनचर्या में. पीपल यूज़ वाटर इन मोस्ट ऑफ देयर डेली एक्टिविटीज़. हम अपने डेली एक्टिविटीज़ में वाटर सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं. तो इसी वजह से ही पुराने समय से ही रिवर्स के पास ही और वैलीज़ के पास ही बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन दिखाई देती है, क्योंकि वहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी होती है. वहाँ पर लोग अपने सुविधा के अनुसार पानी को यूज़ करके वहाँ रह सकते हैं. द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी, लॉजिक मतलब यही ही रीज़न है, यही ही उसका कारण है कि रिवर्स और वैलीज में ज़्यादा पॉपुलेशन होता है. That land and water attracted man was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. तो राइटर बोल रहे हैं कि जब वो 10,000 फीट पहुंच जाते हैं, उनको क्लियरली दिखता है कि कहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है, लोग कहाँ ज़्यादा रहना प्रिफर करते हैं, पसंद करते हैं, क्योंकि
वाटर ही लोगों को अट्रैक्ट करता है, उसकी तरफ आकर्षित करता है, क्योंकि वाटर के पास ही वो लोग अच्छी तरह से रह सकते हैं। क्लियरली डेलिनेटेड मतलब क्लियरली डिस्क्राइब हो जाता है। When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. 6 miles high, जब और 6 miles high ऊपर चले जाते हैं पोएट, तो क्लियर हो जाता है कि अर्थ राउंड है, अर्थ का शेप राउंड है, और यहाँ पर सी ज़्यादा है लैंड से, लैंड के एरिया से समुद्र की एरिया बहुत ज़्यादा है। But it was difficult to understand that the men on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill. From that height it was not clear why. लेकिन पॉइट के लिए क्या डिफ़िकल्ट हो रहा है, उनके लिए तो ये तो इजी है कि अर्थ का शेप राउंड है, ये पता चल गया कि अर्थ में पानी ज़्यादा है लैंड के हिसाब से, और क्या पता चल गया, ये पता चल गया कि रिवर्स के पास ही लोग रहना क्यों बेसिक ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन उनको ये डिफ़िकल्ट लग रहा है, बट ही इज़ फीलिंग डिफ़िकल्ट that he is not able to understand that why man on earth has found the courage to hate each other, why people on earth are hating each other. उनको ये पता लगाना डिफ़िकल्ट हो रहा है कि लोग तो यहाँ पर रह ही रहे हैं पास में, लेकिन वो लोग एक दूसरे को हेट क्यों करते हैं, एक दूसरे से प्यार से क्यों नहीं रहते। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़ एंड टू किल, वो सिटीज़ के अक्रॉस, सिटीज़ में बॉर्डर डिसाइड क्यों कर रहे हैं, वहाँ पर वॉल्स क्यों क्रिएट कर रहे हैं। फ्रॉम दैट हाइट वाज नॉट क्लियर व्हाई, और उसी हाइट से जब वो 6 माइल्स 10,000 फीट हाइट में हैं, उसी हाइट से उनको ये पता नहीं लग पा रहा है कि व्हाई द पीपल अराउंड द सिटीज़ हैव बिल्ड वॉल्स अक्रॉस दैम, उन्होंने अपने चारों तरफ सिटीज़ में वॉल्स क्यों बनाए रखे हैं, और उन्होंने क्यों एक दूसरे को हेट करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये है कि पॉइंट ये बताना चाहते हैं कि अर्थ तो राउंड है, हम लोग तो पॉपुलेशन के हिसाब से रिवर्स के पास ही रहे हैं, लेकिन हमें एक दूसरे को हेट नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहिए, एक दूसरे के बीच में जो भेदभाव है उसको दूर करना चाहिए। This is all about the poem Geography lesson. There are some words that you need to remember. We shall see the question answers now. Okay students, अभी हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1, find 3 or 4 phrases in stanzas 1 and 2 which are likely to occur in a geography lesson. ऐसे कौन से फ्रेजेस और स्टांजाज हैं जो कि ज्योग्राफी लेसन में आप पढ़ते हैं, जैसे कि स्केल 6 इंचेस टू द माइल, वैलीज वर पॉपुलेटेड, लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन। देन सेकंड क्वेश्चन, सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एरोप्लेन द सिटीज अपीयर। राइट आंसर को आपको मार्क करना है, आंसर है एज डेवलप्ड एज नेसेसरी, एज डेवलप्ड एज नेसेसरी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी। ये आपको आंसर चूज़ करना है, आंसर है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, दीज आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। आपको देखना है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। देयर आर सिटीज़ वेयर देयर आर रिवर्स, थर्ड इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड व्हाई वैलीज आर पॉपुलेटेड, फोर्थ इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाई ह्यूमन्स हेट एंड किल वन अनदर। देन क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन 2 थिंग्स दैट आर क्लियर फ्रॉम द हाइट, that is the earth is round and it has more sea than land. Not clear from the height why men hate each other and build wall across the cities. क्लियर क्या है उसी हाइट से कि अर्थ राउंड है और यहाँ पर सी से ज़्यादा लैंड से ज़्यादा सी है, ये क्लियर तो पता चल रहा है, लेकिन क्लियर क्या पता नहीं चल रहा कि वाई मैन हेट ईच अदर एंड बिल्ड वॉल्स अक्रॉस द सिटीज़। ये हो गए आपके क्वेश्चन आंसर्स। ओके स्टूडेंट्स, आपको वीडियो देख के ही क्वेश्चन आंसर लिखने हैं क्योंकि कोई पीडीएफ में आंसर अवेलेबल नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।